उपाध्याय। बुलेटिन में सियासी खबरों को देखेंगे, लेकिन शुरुआत मधेपुरा की खबर से, जहां मधेपुरा में एक सनकी अपराधी ने 3 अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों को 30 से 40 मिनट के भीतर गोली मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं तीसरा शख्स जख्मी है। गम्हरिया थाना क्षेत्र में घटी इस वारदात के पीछे अंशु यादव का नाम सामने आ रहा है। पहली घटना दुलार पिपराही में तब घटी जब जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र मंडल के बड़े भाई अनिल मंडल अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान उन्हें घर से महज 100 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई। अनिल मंडल को गंभीर हालत में टीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं दूसरी घटना सिंगियोन में हुई जब रविंद्र यादव नाइट ड्यूटी पर जा रहे थे। गोली लगने से घायल रविंद्र यादव ने अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं तीसरी घटना भी सिंगियोन की ही है, जहां पर तपेश्वर यादव को उनके दरवाजे पर ही गोली मारी गई। इसमें तपेश्वर यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों घटनाओं के आरोपी अंशु यादव पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। हम लोग सरपलान पे आ रहे थे गांव से। अंशु यादव इधर से जा रहे थे बुढ़ावे से घर की तरफ। वहाँ पे हम लोग को बुलाया, रविंदर ने सुना तो रविंदर रुक ले। ये सब बगल में हम तो सब आगाम हो से कल पंचायत हमर नहीं न भेलै, पंचायत नहीं भेलै ना, कल तोरा बेटी के लैके 15 नंबर के बाद के छोड़ा भाग जेता, वही तरफ गोली निकाल के जान संभाल। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। सिंघिया थाना क्षेत्र के कोल्हुआ घाट की बात करें और बेहट के बीच अज्ञात अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से पिस्टल की नोक पर 4 लाख रुपए 85,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि लगमा के दिलीप सिंह, जो जहांगीरपुर के एसबीआई सीएसपी संचालक हैं, वो जब दुधपुरा से पैसे लेकर लौट रहे थे, तभी बेहट पुल के नजदीक बाइक सवार अपराधियों ने इन्हें रोका और पिस्टल की बट से सीएसपी संचालक दिलीप को मारा गया। अपराधियों ने इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग तक की और पैसे लेकर यहां से फरार हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस के देर से पहुंचने पर रोसड़ा सिंघिया सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया और घंटों हो हंगामा चलता रहा। तस्वीरें आपके सामने। ये घटना का 3 घंटा हो गया है, अभी तक प्रशासन के तरफ से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है दारू पुलिस, ये खाली दारू पीने वाले को पकड़ेंगे, ले जाएंगे, पैसा हटेंगे। ये कभी भी कोई क्रिमिनल को नहीं पकड़े हैं। इतना क्रिमिनल घूमते रहता है एरिया में। धाए धाए वो माथा पर मारे और फायर करे। फायर जब कर लगे हमरा नजर में ले जो तीनों के हाथ में आर्म से, तो अब हम आर्म से देख लिया। हमारा साथ लड़की रहे वो, तो हम कहलिए कि जब हम एकरा केना छोड़ देवे, अगर हम एकरा साथ अगर तनियो अथी करे छे, हम गाड़ियों उठवे के कोशिश कर लिए, गाड़ी एकदम पैर से चापने रहले। हम एना रहिए, हम गर्दन में फंसने रहिए, वहीं से 2 घींच के मोड़ निकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को सौगात की तीसरी किश्त देने वाले हैं। शहरी क्षेत्र से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से आज किया जाएगा और इसमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं। 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए आएगी। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के अधीन बुडको इन पर काम कर रहा है और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। 4 प्रोजेक्ट जलापूर्ति और 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट से जुड़ी हुई परियोजनाओं की सौगात आज बिहार को मिलने वाली है। बिहार की 7 परियोजनाओं की लागत जो है वो 541 करोड़ रुपए आई है। बिहार का नगर विकास और आवास विभाग से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है। पटना के बेउर में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन इसमें शामिल और पटना के करमली चक का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी होना है। सीवान और छपरा में जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। सीवान और छपरा शहर में 24 घंटे पीने का शुद्ध पानी लोगों को अब मिल पाएगा। मुंगेर में AMRUT योजना के तहत जलापूर्ति योजना का शिलान्यास इसमें शामिल है। मुंगेर शहर को पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल उपलब्ध हो पाएगा। अमृत योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास, मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का शिलान्यास भी किया जाएगा। पूर्वी अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट का विकास होगा। रिवर फ्रंट पर कई तरह की मूलभूत सुविधाएं अब हासिल हो पाएंगी।
मुजफ्फर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होगा रिवर फ्रंट। तो कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई मजबूती मिलेगी। दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से इन 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इनमें जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। पटना के बेउर इलाके में प्रधानमंत्री सीवरेज प्लांट के काम का शुभारंभ करेंगे और इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। इस सीवरेज प्लांट से पटना नगर निगम के 10 वार्डों के लोगों को सीधा फायदा होगा। जितने भी हाउस होल्ड से जितने भी सीवरेज आएंगे उसका शुद्धिकरण सफाई करके जो है और स्लज जो है उससे खाद बनेगा और जो पानी जो उससे निकलेगा उसका ट्रीटमेंट होकर के फिर वो सफाई साफ पानी जो है वो फिर पुनपुन होते हुए गंगा में जाएगा, बरसाही नाला होते हुए। 43 MLD का जो है 43 मिलियन लीटर पर डे का इसका कैपेसिटी है बेउर STP का। नमामि गंगा परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है सीवेज प्लांट। आप देख सकते हैं ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। उसकी जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, खास करके जो ये बेउर स्थित जो सीवेज प्लांट है नमामि गंगे के तहत बुडको द्वारा बनाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो है बुडको को ये जिम्मेदारी दी गई थी बनाने का और बुडको के द्वारा बनाया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्लांट है ये और ये पूरे पटना के जो सीवेज का पानी होगा वो यहाँ लाने के बाद साफ़ यहाँ पर होगा। उसके बाद इसको पुनपुन में छोड़ा जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। पटना का जो गंदा पानी होगा, नाले का पानी, सीवेज का पानी होगा, वो यहाँ पे यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से फिर पुनपुन नदी में यहाँ साफ़ करने के बाद पुनपुन नदी में छोड़ा जाएगा। आप ये बेउर का ये जो है इलाका है जो पूरे आधा पटना को साफ़ खास करके जो सीवेज का पानी है वो साफ़ करेगी यहाँ पे और इसके लिए काफ़ी बड़ा, काफ़ी करोड़ों का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। पटना बेउर से अमरजीत शर्मा। तो प्रधानमंत्री मुंगेर नगर निगम और जमालपुर नगर परिषद में करीब 240 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास होगा जिसके जरिए 32,000 घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत 318 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जाएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि उस पर आग पर सियासतदान बेशर्मी से सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। इनमें खुद को रघुवंश बाबू का अपना बताने वाले भी हैं और विरोधी भी हैं। मौत से पहले लिखी चिट्ठी पर आरजेडी सवाल उठा रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों? सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया। मुझे क्षमा करें। सादर, रघुवंश प्रसाद सिंह। निधन से 3 दिन पहले लिखी रघुवंश बाबू की यही वो पहली चिट्ठी है जिसमें लिखे 38 शब्दों से उन्होंने लालू यादव से 32 साल पुराना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी पार्टी के नेता उनके लिखे एक एक शब्द को झूठ और षड्यंत्र करार दे रहे हैं। ये जांच का विषय है और ये आप भी जानते हैं कि जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा। जो चिट्ठी का मामला है वो कहीं न कहीं इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कहीं न कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता भी रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर सवाल उठा रहे हैं।
ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। वहीं आरजेडी की ओर से चिट्ठी पर उठाए सवाल को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। जीवित थे, उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। उनको एक लोटा पानी समुद्र में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर उनके ही पार्टी और सहयोगी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश को लिखी गई उनकी चिट्ठी में की गई मांगों को सीएम नीतीश कुमार गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने भी रघुवंश बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। साफ है, रघुवंश बाबू को जीते जी न पार्टी नेताओं ने सम्मान दिया और अब उनके निधन के बाद भी उनकी चिट्ठी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मान और सम्मान की सियासत के पीछे सिर्फ और सिर्फ फायदा और नुकसान तलाशा जा रहा है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिश्रौलिया पंचायत में अस्पताल का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। 90 के दशक में बने इस भवन का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। खिड़की, दरवाजे सब कुछ गायब हो चुके हैं। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको न तो खिड़की नजर आ रहा होगा न दरवाजे हैं। लोगों को इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल जाने की मजबूरी सामने खड़ी है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिसरौलिया गांव में 90 के दशक में इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था। आप अस्पताल की स्थिति देख सकते हैं। यह अस्पताल आज की तारीख में पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अस्पताल का भवन किसी भयानक हादसे को आमंत्रित कर सकता है। अस्पताल के जितने भी खिड़की और दरवाजे थे सभी अपनी जगह से गायब है। आज मिसरौलिया गांव के लोग अपना इलाज कराने के लिए यहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी सदर अस्पताल का दरवाजा खटखटाते हैं। सरकारें पूरी तरह उदासीन है और इसका खामियाजा हम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कहाँ जाते हैं इलाज कराने? अब इलाज कराने यहाँ से जिला अस्पताल जाना होता है। के लोग हैं, उनका कहना है कि सरकार की उदासीनता के चलते इस अस्पताल का यह हाल है और यही कारण है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी इस अस्पताल से आम लोगों को किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। सरसा के 70 कटैया प्रखंड में सिसई उच्च माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर को स्थानीय लोगों ने मिड डे मील का चावल ले जाते हुए पकड़ लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेडमास्टर ने चावल के बदले 500 रुपए देने की पेशकश की। गांव के लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हेडमास्टर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बंद है तो हम आए, घर बगले में था, मतलब टहलते टहलते तो देखे यहाँ पे मतलब चावल डील हो रहा है, दे रहा है। हम उसको उस पर बोले मतलब क्या कर रहे हैं, तो बोला कि ले 500 रुपया लो रख लो। हम बोले नहीं, पैसा पे नहीं बिकते हैं। तब सबको सूचना दिया, सब आदमी आए, पकड़े। अब वीडियो भी बनाए हुए हैं, देखिएगा आप। अच्छा, कौन कर रहा था? अच्छा, टीचर था, हेडमास्टर साहब।